हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु। और बेटा की जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो कि आपके बोर्ड में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और आज का जो टॉपिक है हमारा है पास्ट एडजस्टमेंट। बहुत ही बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन डेफिनेटली आज के बाद बच्चे को इसमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं रहेगा और सारे ही क्वेश्चन विद इन सेकेंड सोल्व करता रहेगा बच्चा। ठीक है बेटा, पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है बेटा कि जो प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हम पार्टनर्स हम क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो बाय मिस्टेकली गलत बांट देते हैं। ठीक है, वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पास्ट में कुछ एरर हो जाती है ओवरऑल मतलब पार्टनर्स का जो प्रॉफिट मिला है वो गलत मिलता है पास्ट में एरर होने की वजह से। वो एरर बहुत सारे तरीके की हो सकती है। ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट रहा कुछ और हो, दे दिया कुछ और हो। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करना था 9% पर एनम के हिसाब से, लेकिन कर दिया हो प्रोवाइड 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल ही गए हो तो भी बेटा प्रॉफिट जो आएगा डिविजन प्रॉफिट वो गलत आएगा, और जब डिविजन प्रॉफिट गलत आएगा तो बटेगा भी गलत। तो इस तरह बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जहां पर आपका प्रॉफिट जो है गलत बट जाता है। सिमिलरली काफी टाइम ऐसा होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर का होता कुछ हो रहा है, लेकिन गलती से बाय मिस्टेकली ठीक है क्या होता है कि पार्टनर से प्रॉफिट जो है गलत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट में कुछ एरर हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है, कैलकुलेशन एरर हो सकती है, कुछ चीज़ को भूल सकते हैं, ओमिशन हो सकता है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करना ही भूल जाएं, ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सो देयर आर वेरियस एरर्स। ठीक है, जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करते हैं, जो प्रॉफिट बढ़ता निकल के आता है वही जो हमारा प्रॉफिट होता है वो गलत होता है। तो पास्ट एडजस्टमेंट इसी को सही करने के लिए आया है। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट। मेरा पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक को केयरफुली समझिए ध्यान से, और इसे समझने से पहले आपको कुछ चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए बेटा कि पार्टनर्स, ठीक है, और फर्म। ठीक है, जैसे अगर मैं अपने आप को बेटा मिरर में देखने लगूं तो जो हमारा राइट है वो लेफ्ट दिखेगा और जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा। सिमिलरली इसी तरह पार्टनर्स और फर्म का भी होता है। जो बेटा पार्टनर का डेबिट है वो फर्म के लिए क्रेडिट होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर फर्म ने पार्टनर को सैलरी दी, बेटा सैलरी दी तो ये तो फर्म के लिए तो खर्चा हो गया, फर्म का तो डेबिट हो गया, लेकिन पार्टनर्स के पास आई तो पार्टनर का क्रेडिट हो गया। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है, क्रेडिट फर्म के पास आएगी, और पार्टनर्स को देना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उनके लिए खर्चा, उनके लिए डेबिट। तो बेटा सिमिलरली इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, आप इसे नोट कर लीजिए। जो फर्म का डेबिट होता है पार्टनर का क्रेडिट होता है, और जो फर्म का डेबिट होता है पार्टनर का क्रेडिट होता है, और जो फर्म का क्रेडिट होता है पार्टनर का डेबिट होता है। या फिर रिवर्सली बोल दीजिए, उल्टा बोल सकते हैं कि जो पार्टनर्स का डेबिट होगा फर्म का क्रेडिट होगा, और फर्म का जो क्रेडिट होगा पार्टनर्स का डेबिट होगा। थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, और आपको साथ साथ इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कोई नई चीज नहीं है। पार्टनर्स का अकाउंट जो फर्म को चलाते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, उनका अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब पार्टनर का अकाउंट। ठीक है, इसे कैपिटल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक चीज ध्यान रखने की नीड है, वो क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो नेचर है बेटा जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो नेचर है बेटा जी वो क्रेडिट है। क्या है? क्रेडिट। अगर आपको पार्टनर्स के अकाउंट को बढ़ाना है, ठीक है, तो क्रेडिट ही कर देना, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कम करना है तो आप डेबिट कर देना। क्लियर है? आपके पार्टनर्स को अगर आपको कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट, पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है, ठीक है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ने वाला है। अगर आपको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है तो क्रेडिट करना होगा, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम करना है तो डेबिट करना होगा। क्लियर है? ये दो कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए, और आपके लिए कुछ भी नहीं है पास्ट एडजस्टमेंट।
ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट लूज होने की वजह से आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो 2 कॉन्सेप्ट दे चुका हूं मैं पास्ट एडजस्टमेंट के लिए। थर्ड कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, आप नोट लिख लीजिए। ठीक है, काफी टाइम क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, omitted to be record interest on capital, omitted to be record interest on drawing, omitted to be record interest on salary to partner, omitted to record commission to partner, like this। तो जब हम कोई चीज भूल जाते हैं और जो डिविजल प्रॉफिट निकल के आता है बेटा वो गलत होगा ऑब्वियसली। रीजन, जो डिविजल प्रॉफिट होता है सारे एप्रोप्रिएशंस के बाद होता है। जितने भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं, जितने भी चार्जेस होते हैं, उनको लेस करने के बाद जो आता है उसे ही बोला जाता है डिविजल प्रॉफिट। क्लियर है? लेकिन आप किसी चीज को भूल गए तो बेटा जो हमारा प्रॉफिट है, डिविजल प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है वो तो गलत है, उसका अमाउंट ज्यादा है, आपको लेस करना भूल गए। तो आपको नोट लिखना है कि डिविजल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग ऑल एप्रोप्रिएशंस एंड चार्जेस। क्लियर? सबसे लास्ट में निकलता है डिविजल प्रॉफिट या प्रॉफिट इज डिवाइडेड। प्रॉफिट इज डिवाइडेड among partners after all appropriations एंड चार्जेस। इसको नोट को लिख लीजिए, बड़े काम की चीज है बेटा ये पास्ट एडजस्टमेंट में। बीच बीच में इसे डिस्कस करूंगा और इसकी वजह से हमारे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट को जो डिवाइड किया जाता है, आप पहले जितने भी एप्रोप्रिएशंस है क्वेश्चन के अंदर, लाइक आईओसी, लाइक सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ईटीसी, और जितने भी चार्जेस हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, मैनेजर कमीशन, ईटीसी, उनको लेस करने के बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट पार्टनर में डिवाइड किया जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है, काफी टाइम आप उसको रिकॉर्ड करना भूल जाते हो या फिर गलत रिकॉर्ड कर देते हो, तो बेटा ऑब्वियसली जो हमारा प्रॉफिट है, डिविजल प्रॉफिट है, वो गलत है। यही तो पास्ट एडजस्टमेंट सिखाता है। पास्ट में कुछ गलती हो जाती है, उसको सही करना है, पास्ट एडजस्टमेंट ये सिखाता है। उसे सही कैसे करेंगे? आपको 3 चीजें दे दी है मैंने इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने आपको 3 चीजें दी हैं, उनका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, आ जाते हैं फॉर्मेट। ठीक है, वैसे तो कोई बुक में, किसी बुक में कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, सबका अपना अपना कराने का तरीका होता है पास्ट एडजस्टमेंट का। देखिए एक फॉर्मेट मेरे द्वारा है यहाँ पर पास्ट एडजस्टमेंट का, फॉर्मेट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। सबसे पहले बेटा जी आपको लिखना पर्टिकुलर कि ट्रांजैक्शन क्या है, जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसके बारे में लिखना है यहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर आर 2 पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स का अकाउंट बनाना है यहाँ पर। ए, ये बी हो गया। ठीक है, ए का डेबिट, ए का क्रेडिट, बी का डेबिट, बी का क्रेडिट। सिमिलरली फर्म क्या बनाना है बेटा जी? ये फर्म हो गई हमारी बिजनेस का, फर्म का डेबिट, फर्म का क्रेडिट। जो मेरा बेटा नोट फर्स्ट था, आपको मैंने बताया था कि जो पार्टनर का डेबिट होगा वो फर्म का क्रेडिट होगा, और जो पार्टनर्स का क्रेडिट होगा वो फर्म का डेबिट होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए छोटा सा, इसी पे समझा देते हैं कि ए और बी 2 पार्टनर हैं। ए एंड बी आर द 2 पार्टनर्स। ठीक है, ए एंड बी आर द 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 and their capital ₹2 lakh, ₹2 lakh and ₹3 lakh respectively। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है बेटा आपको 6% पर एनम। ठीक है, अब होता क्या है कि फर्म जो है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करना भूल गए, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करना भूल गए और पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट दिया। ठीक है, अगर बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो क्या होता? 6 2 12, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बात करें, देना चाहिए, सही बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एक एप्रोप्रिएशन है, आप उसे देना भूल गए, तो ये मिस्टेक है, इसको इंप्रूव करना होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है एट द रेट 6%।
जो कि नहीं दिया, तो पार्टनर्स को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यहाँ पे आपका खुद का डिसीजन होगा। जब एक एप्रोप्रिएशन है तो आपको पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल देना ही होगा। वो फर्म क्या है, भूल गई है, तो 6% कितना होगा, 6 टू 12, ए को मिलेगा बेटा 12,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी को मिलेगा बेटा आपको 6 3 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स के किस में लिखा हुआ आ रहा है बेटा, ए के क्रेडिट में है और बी के क्रेडिट में। क्रेडिट फर्म के किस में आएगा, ये डेबिट में आएगा। कोई समस्या किसी को, ठीक है। अब इसके बाद फर्म ने बोला इसका कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है हमारे पास। स्टेप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कैलकुलेशन जो करनी है आपको कैलकुलेशन करनी है मेरे बच्चे, फर्म की बैलेंसिंग करनी है। मैं फर्म की बैलेंसिंग अगर करने चला तो बेटा मैं जैसे देख रहा हूं यहां पर मेरे पास डेबिट में बैलेंस है ₹30,000, यहां भी 30,000 हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर जो आएगी क्रेडिट में आएगी जो कि 30,000 होगी। अब ये फर्म की जो बैलेंसिंग होती है, जो ये फर्म की बैलेंसिंग फिगर होगी, आप इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। आप इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के। अगर बेटा मैं 30,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करता हूं 3:2, तो 18,000 और 12,000, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि जैसे फर्म की बैलेंसिंग क्रेडिट साइड में आई है तो ये अमाउंट पार्टनर्स के डेबिट में जाएगा। जहां भी फर्म की बैलेंसिंग आएगी उसको अपोजिट साइड डालना है पार्टनर्स के, वो भी किस में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब 30,000 को पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटता हूं, बैलेंसिंग किधर आ रही है, क्रेडिट साइड में, पार्टनर के किस में जाएगी, डेबिट साइड में। तो बैलेंसिंग होगी बेटा 3:2। अगर 30,000 को 3:2 में डिवाइड करते हैं आप, अगर बेटा 30,000 को 3:2 में डिवाइड करते हैं तो बेटा ये अमाउंट होगा 18,000 और 12,000, ठीक है। ए के में डेबिट में आ जाएगा 18,000, और बी के में आ जाएगा बेटा जी 12,000। इतना कर लेंगे आप। फिर अगेन पार्टनर्स की बैलेंसिंग करनी है। पार्टनर्स की बैलेंसिंग करते हैं बेटा, ए की कौन साइड ज्यादा है, ए की बेटा डेबिट साइड ज्यादा है, ठीक है। 18,000 में से 12,000 गया तो 6,000, ये आई ए की बैलेंसिंग, जिसपे सर्कल बना रहा हूं बेटा ये बैलेंसिंग फिगर है। उसके बाद बी की जो है क्रेडिट साइड ज्यादा है 18,000, बैलेंसिंग जो आएगी डेबिट में आएगी 6,000, बस। और ऑटोमेटिक हमेशा याद रखना कि पार्टनर की जो बैलेंसिंग होगी तो बराबर होती है, लगभग नहीं, हमेशा ही बराबर होगी, ठीक है। 3 पार्टनर हो, 4 पार्टनर हो, 2 पार्टनर, यहाँ पे 2 पार्टनर थे तो एक पार्टनर क्रेडिट हो रहा है 6,000 से, दूसरा पार्टनर डेबिट हो रहा है 6,000 से। बेटा इसका जो क्वेश्चन आने वाला है जनरल एंट्री करनी होती है आपको, तो जो बैलेंसिंग फिगर है इसकी अपोजिट एंट्री करनी है। जैसे ए के बैलेंसिंग फिगर आ रही है क्रेडिट में तो ये डेबिट होगा, जिसकी बैलेंसिंग क्रेडिट है वो डेबिट होगा, और जिसकी बैलेंसिंग डेबिट है वो क्रेडिट होगा। एंट्री बन जाएगी बेटा ये ए डेबिट टू बी ₹6,000। ये हमारा एंट्री के लिए क्वेश्चन होता है। इस एंट्री को भी बहुत जरूर करना होता है इसे, ये इसका वर्किंग नोट माना जाता है और आपका मेन सॉल्यूशन एंट्री ही होता है पास्ट एडजस्टमेंट में, ठीक है। सबसे पहले आपको पार्टनर फर्म की बैलेंसिंग करनी है। फर्म की बैलेंसिंग को जो भी बैलेंसिंग आएगी, जैसे कि फर्म की बैलेंसिंग क्रेडिट साइड में आती है तो पार्टनर्स के डेबिट में जाएगी, अगर फर्म की बैलेंसिंग डेबिट में आती है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगी, वो भी किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर फर्म की बैलेंसिंग कर देनी है। फर्म की बैलेंसिंग करने के बाद जहां भी बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी, जैसे ए की क्रेडिट में तो ये डेबिट होगा ए, बी की डेबिट में तो ये क्रेडिट होगा, ए डेबिट टू बी। ये था हमारा केस फर्स्ट, जो कि हमारा फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट होता कुछ और है लेकिन प्रोवाइड कुछ और कर दिया जाता है, ठीक है। आपके लिए एक क्वेश्चन और क्रिएट करते हैं बेटा जी। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन बेटा जी कुछ ऐसे है, देखिए ध्यान से। A, B, C are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:5 and their capital ₹3 lakh, 2 lakh, 5 lakh respectively, ठीक है। अब क्वेश्चन में बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड एट द रेट 9% इंस्टेड ऑफ
10%। ठीक है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट था बेटा वो 10% था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रोवाइड कर दिया गया 9% का कर दिया गया। ठीक है, तो गलती हो गई। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत मिला पार्टनर को, तो बेटा सीधी सी बात है, जो फर्म का डिविजल प्रॉफिट आया होगा वो भी गलत होगा, और जब डिविजल प्रॉफिट गलत है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी गलत ही हुआ होगा, गलत अमाउंट मतलब। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ पे इंस्टीड ऑफ मतलब की जगह, तो जो हमें 10 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना था इंस्टीड ऑफ 10%, तो 10% वाला सही है, जो इंस्टीड ऑफ करके लिखा वो सही होता है, और दे दिया कितना आपने 9%, जो कि गलत है। तो भैया पार्टनर फर्म क्या करेगी, पार्टनर से वापस लेगी, फर्म पार्टनर से बोलेगी जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% का दे दिया गया वो गलत है, वापस दो। अब वापस पार्टनर से ले आ जाएगा तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो 9% से तो बेटा पार्टनर को कर दो डेबिट, और जो 10% वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उससे कर दो पार्टनर को क्रेडिट, क्योंकि वो सही वाला है, और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बेटा जी। देखिए ध्यान से, पर्टिकुलर ए बी सी फर्म, ए का डेबिट क्रेडिट, बी का डेबिट क्रेडिट, सी का डेबिट क्रेडिट, फर्म का डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ये पर्टिकुलर हो गया हमारा। बेटा जो गलत आईओसी है, गलत आईओसी तो 9% है, तो गलत तो पार्टनर से वापस ले लिया जाएगा, रोंग आईओसी, रोंग आईओसी। बेटा 3,09,27, ठीक है, इससे 27,000 वापस ले लिए जाएंगे जो 9% दे दिया गया, 9 दूनी 18, इनसे 18,000 वापस ले लिए जाएंगे, 5 लाख कैपिटल है, 5 लाख का 9% 45,000 इनसे वापस ले लिया जाएगा। बेटा कि जैसा कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर चुके हैं, जैसे कि देखिए बेटा 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो गलत है, पार्टनर्स को प्रोवाइड जो करना था 10% करना था, कर दिया, लेकिन 9%, जो 9% का रेट है वो गलत है। 9% का पार्टनर से वापस ले लिया जाएगा फर्म के द्वारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 9 3 जा 27, 2 लाख का 9% बेटा 18,000, और जो मिस्टर सी कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख का 9% होगा 45,000। पार्टनर्स डेबिट डेबिट डेबिट, तो बेटा पार्टनर्स का डेबिट फर्म का क्रेडिट होता है, इनको तीनों को टोटल करने के बाद जो भी होगा, इनको टोटल करने के बाद 90,000 होगा, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। ठीक है, आते हैं बेटा करेक्ट प्रॉफिट के बाद, करेक्ट आईओसी। करेक्ट आईओसी क्या है हमारा, करेक्ट आईओसी एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, तो बेटा 10%, 3 लाख का 10% होगा 30,000, क्रेडिट कर देंगे जो देना है। अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल दिया जाएगा सही वाला तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। इसी तरह 2 लाख का 10% होगा बेटा 20,000, इसी तरह 5 लाख का बेटा होगा 50,000। पार्टनर्स के क्रेडिट 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 तीनों पार्टनर्स के क्रेडिट में है अमाउंट, तो फर्म के किस में जाएगा बेटा, डेबिट में। 30 और 20 50 50 50 1 लाख रुपए क्रेडिट में चला जाएगा। आपको पहले ही बताया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको जो बैलेंसिंग करनी है वो बैलेंसिंग करनी है, फर्म की बैलेंसिंग करनी है। फर्म की बैलेंसिंग करते हैं हम सबसे पहले फर्म की बैलेंसिंग करेंगे, तो जैसा हम देख रहे हैं कि पार्टनर्स के डेबिट में आ रहा है, फर्म के डेबिट में आ रहा है, डेबिट साइड आता है 1 लाख, 1 लाख में से 90,000 गया, अगर 1 लाख में से 90,000 घटा देते हैं तो बैलेंसिंग करके बेटा 10,000 आएगा। ये क्या है, फर्म की बैलेंसिंग है। अब ये फर्म की बैलेंसिंग जो आई है, मैंने बताया था पहले भी आपको, जो फर्म की बैलेंसिंग बेटा क्रेडिट साइड में आएगी, इसी को हमें डिवाइड कर देना है। जो फर्म की बैलेंसिंग क्रेडिट साइड में आती है इसको पार्टनर्स के डेबिट में डाल देना, वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 10,000 को बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डालते हैं, फर्म के क्रेडिट में है तो पार्टनर्स के डेबिट में जाने वाली है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, 3:2:5। तो बेटा जो बैलेंसिंग है ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आया करेक्ट वाला, 3:2:5।
तो 3 का मतलब कितना हो गया बेटा, फर्म के क्रेडिट में है, पार्टनर्स के डेबिट में। 3 का मतलब हो गया बेटा आपका ये 3000, ठीक है। 2 का मतलब कितना हो गया बेटा 2000, ठीक है। और 5 का मतलब हो गया 5000, ठीक है। इसके बाद बैलेंसिंग करते हैं बेटा, जो हमारी बैलेंसिंग होगी फर्म की बैलेंस, पार्टनर्स की बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। फर्म पार्टनर्स की बैलेंसिंग करते हैं। पार्टनर्स की जो बैलेंसिंग है हमारी, दोनों साइड 30,000 है, इधर 20, इधर 45, इधर 50। तो ये जो हमारा आया है बेटा, यही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा पार्टनर्स का, ठीक है। यहाँ की पार्टनर की कोई बैलेंसिंग नहीं होगी, एंट्री बनेगी आपकी। जब फर्म से एंट्री होती है तो फर्म का प्रॉफिट है ये 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंट्री होगी ये आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, ठीक है। ए को मिलेगा 3000, बी को 2000 और सी को 5000, 10,000 यहाँ पर। ये जब का केस होता है जब कोई भी बैलेंसिंग पार्टनर्स के में नहीं होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं बेटा 1 लाख ज्यादा था, 1 लाख क्रेडिट में लिख दिया, पार्टनर्स के डेबिट में आ रहा है 3, 2, तो तीनों की बराबर दोनों साइड बराबर बैठ रही है। इसके केस में क्या होगा, जो फर्म की तरफ से एंट्री होगी, और जब फर्म की तरफ से एंट्री होती है तो बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो पार्टनर को ये प्रॉफिट मिल रहा है इसी से एंट्री कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। ए को 3000 मिल जाएंगे, बी को 2000, सी को 5000, क्योंकि 9% दे दिया था, देना था 10%, तो 1% का डिफरेंस वैसे भी देख सकते हैं बेटा आप। 1% इसका हो जाएगा 30,000, इसका एक हो जाएगा 2000, इसका एक हो जाएगा 5000, तो वही एंट्री है आपके सामने भी। आई होप आपको ये हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, जो कि हमारा टॉपिक था आपका पास्ट एडजस्टमेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और सभी बच्चों को जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको सभी को शेयर कीजिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारा जो टॉपिक होगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।